नमस्कार, मैं हूं सुप्रतिम बनर्जी और आप देख रहे हैं वारदात। आंखों के सामने जवान बेटे की लाश पड़ी हो और कोई बाप उसे अपना बेटा कहने से भी मना कर दे। क्या ऐसा भी कभी होता है? आज कहानी एक ऐसे ही बाप की जिसने न सिर्फ ऐसा कहा बल्कि बेटे की लाश को हाथ तक लगाने से इनकार कर दिया। यकीनन जीते जी इस बेटे ने अपने बाप को ऐसी चोट पहुंचाई थी कि मौत के बाद भी काट पड़ चुके कलेजे से मोहब्बत नहीं फूटी, आंखों से दो बूंद आंसू तक नहीं छलके। लेकिन आज इस बाप को पूरा हिंदुस्तान सलाम कर रहा है। जानते हैं क्यों? क्योंकि वो एक गद्दार आतंकी का देशभक्त बाप है। इस बाप की तकलीफ सुनिए। और आप हमारे चेहरे से अंदाजा लगा सकते हैं कि जिसका बेटा की डेथ हो गई हो उसके चेहरे में फर्क होगा। आपने हमारे चेहरे से अंदाजा लगा होगा। इस पिता का दर्द देखिए। जाहिर सी बात है, औलाद की मोहब्बत होती है आदमी के अंदर, और हम भी एक बाप हैं, हमको भी मोहब्बत थी, ऐसी बात नहीं है। और सिर्फ यही है कि अफसोस इस बात का हुआ हमको कि उसने ऐसा कदम उठाया जिसने हमको शर्मिंदा कर दिया। इस शख्स की मजबूरी समझिए। आखिर तक हमको किसी तरह का कोई ऐसी उम्मीद नहीं थी कि वो कहीं उसका ब्रेन वॉश हो रहा है। लेकिन इन सब के बावजूद इनका हौसला देखिए। देश के खिलाफ अगर कोई भी गतिविधियां करता है अपने घर का, वो हमारा रिश्तेदार नहीं है, हमारा बेटा नहीं। आंखों में आंखें डालकर सच्चाई कबूल करने की ये हिम्मत देखिए। जो मैंने डिसीजन लिया वो यही लिया कि क्योंकि उसको पुलिस ने बाकायदा काउंटर में मारा और वो सारे जग ने देखा कि साहब वो गतिविधियों में शामिल है, तो मुझे फख्र है इस बात का कि मैंने जो डिसीजन लिया वो सही था। और सबसे बढ़कर इस बाप का सबक याद रखिए। देखिए, आतंकियों का कोई मजहब नहीं होता, चाहे वो हिंदू परिवार का हो चाहे मुसलमान परिवार का हो। ये सरताज अहमद हैं। मंगलवार को लखनऊ में एनकाउंटर के दौरान मारे गए आतंकवादी सैफुल्लाह के पिता। उस रोज लखनऊ के ठाकुरगंज के इस मकान में जो कुछ हुआ उसे पूरी दुनिया ने देखा। दुनिया ने देखा कि किस तरह 11 घंटे तक दोनों तरफ से रह रहकर हुई गोलीबारी के बाद आतंकवादी सैफुल्लाह को यूपी एटीएस ने मार गिराया। और दुनिया ने यह भी देखा कि किस तरह मौत की उस आखिरी गोली से पहले सैफुल्लाह के घर वालों के जरिए उससे हथियार डलवाने की एक आखिरी कोशिश की गई। यहां तक की कहानी बेचैन करने वाली हो सकती है, लेकिन नई नहीं है। वजह यह कि ऐसा इससे पहले भी कई बार हुआ है। लेकिन इन सब के दूसरे दिन इसी आतंकवादी यानी सैफुल्लाह के पिता ने जो स्टैंड लिया वैसा आमतौर पर देखने को नहीं मिलता है। जी हां, सैफुल्लाह के पिता ने न सिर्फ अपने बेटे का मरा हुआ मुंह तक देखने से इनकार कर दिया, बल्कि ये भी कह दिया कि उन्हें और उनके परिवार को अब अपने बेटे की लाश तक की जरूरत नहीं है, क्योंकि बेटे ने मुल्क से गद्दारी की, बेटे ने देश के खिलाफ काम किया। लेकिन हम बहुत नाराज हैं, इतना नाराज हैं कि जो देश हित पे काम ना करे, हम ऐसे बेटे को बेटा नहीं समझते। शायद यही वजह है कि आज कानपुर के इस परिवार का दर्जा एक आतंकवादी से ताल्लुक रखने के बावजूद सबकी निगाहों में बहुत ऊपर है। लेकिन ये कहानी सिर्फ एक परिवार के एक नालायक बेटे से खुद को अलग कर लेने की कहानी भर नहीं है,
बल्कि ये कहानी है आतंक की अंधी दुनिया में भटकते नौजवानों की, उनके हश्र की और इस हश्र के बाद नजीर पेश करने वाले एक पिता की। वाकई आतंकी सैफुल्लाह के देशभक्त पिता सरताज पर आज हिंदुस्तान को नाज है। हाँ, मुझे तो फख्र इस बात का है, मुझे फख्र जो है इस बात का है कि मैंने जो डिसीजन लिया वो दुरुस्त था। इसलिए कि वो जो मैंने डिसीजन लिया वो यही लिया कि क्योंकि उसको पुलिस ने बाकायदा काउंटर में मारा और वो सारे जग ने देखा कि साहब वो गतिविधियों में शामिल है। तो मुझे फख्र है इस बात का कि मैंने जो डिसीजन लिया वो सही था। और ये शायद सरताज जैसे लोग ही हैं जिनकी बदौलत तमाम नापाक निगाहों के बावजूद हिंदुस्तान कायम है, हिंदुस्तान की गंगा जमनी तहजीब कायम है। नहीं, उसकी वजह है कि इस्लाम एक ऐसा मजहब है, इसकी समझ अगर किसी को है, इस्लाम बहुत अच्छा मजहब है, लेकिन इसके फॉलोवर्स जो हैं वो अगर समझदार हो जाएं तो जो हम बोल रहे हैं वो सब बोलेंगे। तभी सीरिया और इराक जैसे किसी मुल्क में बैठा कोई सिरफिरा बगदादी देश के चंद नौजवानों को बरगलाने में कामयाब तो हो जाता है, लेकिन तमाम मुसीबतों से टकराता देश टस से मस नहीं होता, अपनी जगह से नहीं हिलता। वो खड़ा रहता है बिल्कुल किसी चट्टान की तरह और इस बाप के फौलादी इरादों की तरह। हम कहना चाहेंगे अगर जरा सा भी माँ बाप को इस बात का भनक लग जाए, इल्म हो जाए कि हमारा लड़का गलत गतिविधियों में है और उनके समझाने से वो अगर नहीं समझ रहा है तो उसे चाहिए कि फ़ौरन पुलिस को बताए कि साहब ऐसा है कि मेरा लड़का जो है वो गुमराह हो रहा है, बहक रहा है, बुरी सोबत में जाना चाहता है। बिल्कुल कहना चाहिए, ये ना देखे कि उसकी पिटाई होगी, उसको क्या होगा, बिल्कुल कहना चाहिए आगे आगे। अब से कुछ महीने पहले तक सरताज की औलादों में से एक और सबसे छोटे बेटे सैफुल्लाह को भी उसके परिवार और आसपास के लोग एक आम नौजवान की निगाहों से ही देखते थे। अलबत्ता इतना जरूर था कि वो लोगों से जरा कम घुलता मिलता था, लेकिन वो भी स्कूल जाता और फुर्सत के पलों में अपने मोबाइल फोन पर गाने सुना करता था। मगर न जाने फिर एकाएक उसे क्या हुआ कि उसके कदम बहक गए और घर वालों को पता ही नहीं चला। करीब 2.5 महीने पहले एक रोज सरताज से उनके बेटे सैफुल्लाह की काफी अनबन हुई। घर वालों ने सैफुल्लाह को अकाउंटिंग का काम सिखाया था, लेकिन उसका ध्यान काम पर नहीं था, जिसकी वजह से एक रोज सरताज ने न सिर्फ अपने बेटे को फटकारा बल्कि 2-4 चांटे भी लगाए। इसके बाद सैफुल्लाह उनके पीछे गुस्से में अपना घर छोड़कर निकल गया। तब सरताज ने भी अपने दूसरे बेटे के साथ मिलकर आइंदा सैफुल्लाह को घर में न घुसने देने का फैसला किया। लेकिन घर से भागने वाला सैफुल्लाह एक रोज अपनी इस नई पहचान के साथ सबके सामने नमूदार होगा, ये उन्होंने कभी ख्वाबों में भी नहीं सोचा था। और तो और इस एनकाउंटर से महज एक रोज पहले भी सैफुल्लाह ने फोन पर अपने पिता से बात की थी, लेकिन तब भी उसने घर वालों को इस बात का एहसास नहीं होने दिया कि वो दहशतगर्दी के रास्ते पर इतना आगे निकल चुका है। ऐसा है कि उनकी आवाज़ मतलब वो फ़ोन आया कि ऐसा है कि पापा जी हम जो है सऊदीया जा रहे हैं और हम लोगों का वीज़ा हो गया है। तो हमने कहा ठीक है भाई, तुम तो अपनी मर्ज़ी के मालिक हो, जहाँ जाओ वहाँ जाओ, जहाँ जाना चाहते हो वहाँ जाओ, क्योंकि हमारी नाराज़गी पहले से ही चल रही थी, इसलिए हमने कोई ख़ास रिस्पॉन्स नहीं लिया। उनको ये कहा कि भाई ऐसा है कि आप अपनी मर्ज़ी के मालिक हैं, जहाँ जाना चाहते हैं जाइए आप। और अफसोस, जब तक घर वालों को सच्चाई पता चली तब तक देर हो चुकी थी, बहुत देर। कानपुर से रंजय सिंह के साथ शिवेंद्र श्रीवास्तव, लखनऊ, आज तक। आतंक के खुरासान मॉड्यूल के मास्टरमाइंड समेत 2 और चेहरों की गिरफ्तारी के साथ ही पुलिस और आतंकियों के बीच 3 दिनों से चल रहे लुका-छिपी का खेल तकरीबन अब खत्म हो गया है। लेकिन मध्य प्रदेश के शाजापुर में मंगलवार को हुए ट्रेन धमाके से शुरू होकर गुरुवार को यूपी में मास्टरमाइंड गौस मोहम्मद खान की गिरफ्तारी तक जिस तरह से देश की खुफिया और सुरक्षा एजेंसियों ने आतंकवादियों का पीछा किया, वैसी कहानी कम ही सुनने को मिलती है। मंगलवार सुबह 9:30 बजे शाजापुर, मध्य प्रदेश।
मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल से 114 किलोमीटर दूर शाजापुर के नजदीक अचानक भोपाल उज्जैन पैसेंजर ट्रेन की एक जनरल बोगी में रहस्यमयी धमाका होता है। पहले धमाके को मोबाइल फटना बताया जाता है, लेकिन चंद घंटे गुजरते गुजरते मौका वारदात के हालात ये इशारा करने लगते हैं कि ये कोई हादसा नहीं बल्कि साजिश का धमाका है, आतंकी साजिश का। दोपहर 2:30 बजे पिपरिया, मध्य प्रदेश। भोपाल उज्जैन पैसेंजर ट्रेन में हुए धमाके का राज अब काफी हद तक खुल चुका है। ये बात साफ हो चुकी है कि हमले के पीछे आतंकी साजिश है, लेकिन हमले को 5 घंटे गुजरते गुजरते मध्य प्रदेश के ही पिपरिया में पुलिस के हाथ उन 3 लोगों तक भी जा पहुंचते हैं जिन पर ट्रेन में बम रखने का इल्जाम है। दोपहर 3:30 बजे ठाकुरगंज, लखनऊ। उधर पिपरिया में 3 लोगों की गिरफ्तारी होती है और इधर यूपी की राजधानी लखनऊ से एक चौंकाने वाली खबर आती है। खबर ठाकुरगंज के इस मकान में एक आतंकी के छुपे होने की। फिर तो देखते ही देखते यूपी एटीएस इस मकान की घेरेबंदी कर लेती है और पूरे 11 घंटे तक चले जोरदार एनकाउंटर के बाद पुलिस इस मकान में छुपे आतंकी सैफुल्ला को मार गिराती है। यूपी एटीएस साफ करती है कि उन्होंने कानपुर के रहने वाले आतंक के इस ताजे मॉड्यूल के मास्टरमाइंड गौस मोहम्मद खान और उसके साथ ही अजहर को गिरफ्तार करने में कामयाबी हासिल कर ली है। जी हां, उसी गौस मोहम्मद खान को जिसने इन तमाम नौजवानों को दहशत की अंधी गली में झोंका और जो मंगलवार को एनकाउंटर वाली जगह से ऐन मौके पर भाग निकला था। ये इंटर स्टेट एजेंसीज के कोऑर्डिनेशन का ही नतीजा है। यूपी एटीएस ने फौरन कार्रवाई करते हुए न सिर्फ आतंक की नई पौध को पनपने से रोक दिया, बल्कि फरार आतंकियों को गिरफ्तार भी कर लिया। अब जरूरत इस बात की है कि जल्द से जल्द इनसे पूछताछ करके इनकी साजिश का पता लगाया जा सके, जिससे किसी भी वारदात को होने से पहले रोका जा सके। शिवेंद्र श्रीवास्तव, लखनऊ, आज तक। आखिर क्या है खुरासान मॉड्यूल के मास्टरमाइंड का पूरा सच? बस इस ब्रेक के बाद। देश के दुश्मनों से लोहा लेते लेते वो कब देश का दुश्मन बन बैठा, ये खुद उसके घर वालों को भी पता नहीं चला। यूपी पुलिस के हत्थे चढ़े खुरासान मॉड्यूल का मास्टरमाइंड दरअसल एक ऐसा फौजी है जिसने 16 सालों तक एयरफोर्स में काम किया, लेकिन फिर अचानक ही उसने अपनी दुनिया अलग कर ली। वो घर वालों से अलग रहने लगा और उसने हिंदुस्तान में खुरासान मॉड्यूल की नींव रखी। मंगलवार को लखनऊ में सैफुल्ला के एनकाउंटर से ऐन पहले तक वो एनकाउंटर वाली जगह यानी उसी मकान में मौजूद था। नाम गौस मोहम्मद खान, पहचान पूर्व फौजी और खुरासान मॉड्यूल का संदिग्ध मास्टरमाइंड। नाम अजहर, पहचान खुरासान मॉड्यूल का संदिग्ध आतंकी। यही वो 2 चेहरे हैं जिन तक पहुंचने के लिए यूपी एटीएस के साथ साथ पूरे देश की तमाम खुफिया और सुरक्षा एजेंसियों ने पूरी ताकत झोंक रखी थी। उत्तर प्रदेश पुलिस को बेशक अब तक आतंक के इस नए मॉड्यूल के सीधे सीधे आईएसआईएस से जुड़े होने के कोई सबूत न मिले हों, लेकिन खुरासान मॉड्यूल के नाम से बदनाम आतंक की इस नई मंडली में इन 2 चेहरों का अपना अलग ही मुकाम था। जी हां, पुलिस की माने तो कानपुर का रहने वाला पूर्व एयरमैन यानी एयरफोर्स कर्मी गौस मोहम्मद खान ही वो शख्स है जिसने हिंदुस्तान में आतंक के इस नए मॉड्यूल की शुरुआत की और एक के बाद एक यूपी के कई नौजवानों को बरगला दिया। गौस के घर वालों की माने तो वो करीब 2 सालों से अपने घर कानपुर से दूर लखनऊ में ही किसी खुफिया ठिकाने पर रहता था और पुलिस से बचने के लिए अपना नाम करण खत्री बताया करता था। जबकि अजहर के बारे में बताते हैं कि उसका इस मॉड्यूल में काम विस्फोटकों और हथियारों की सप्लाई के साथ साथ आतंकियों के लिए रहने और ठहरने का इंतजाम करने का था। अगर यूपी एटीएस की माने तो गिरफ्तार आतंकियों ने आतंक की बेहद खतरनाक साजिश रची थी और उसके लिए दिन भी मुकर्रर किया था।
27 मार्च 2017। इसके लिए पहले से वो बाकायदा ट्रायल भी कर चुके थे, लेकिन वो किसी भी ट्रायल में कामयाब नहीं हुए और इससे पहले कि वो वारदात को अंजाम देते उनको गिरफ्तार कर लिया गया। मध्य प्रदेश में हुए अपने पहले धमाके के फौरन बाद आतंक के इस मॉड्यूल से जुड़े तकरीबन सारे आतंकी बेशक अब पकड़े जा चुके हों, लेकिन उनसे बरामद चीजें और पूछताछ में सामने आए इरादे ही रोंगटे खड़े करने के लिए काफी हैं। पुलिस की माने तो इन आतंकियों ने न सिर्फ हिंदुस्तान के अलग अलग शहरों और खासकर यूपी को दहलाने की खौफनाक साजिश रची थी, बल्कि हर किसी के हिस्से का काम बटा हुआ था। पुलिस को कानपुर से गिरफ्तार मोहम्मद फैसल के पास से प्रेशर कुकर और मोबाइल बम बनाने के वीडियो मिले हैं। सैफुल्लाह के ठिकाने से जो हथियार, नक्शे, झंडे और दूसरी चीजें बरामद हुई हैं, वो अपने आप में इस खुरासान मॉड्यूल की असलियत बयान करती हैं। हैदराबाद से आशीष पांडे के साथ शिवपूजन झा, लखनऊ, आज तक। तो वारदात में फिलहाल इतना ही, लेकिन देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए आज तक।